दोस्तों इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर अमेरिका से जुड़ी है, जहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ। यह हमला कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और अमेरिका की सरकार इससे किस तरह से थर्राई हुई है, इसकी एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से इजराइल को इतना तगड़ा झटका लगा कि फिर से मातमी आवाजें इजराइल के अंदर गूंजने लगी हैं। यह कैसे हमला किया गया और कितने लोगों की यानी कितने इजरायली सैनिकों की जान गई है, वो एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। और दिखाने आपको जा रहा हूं कि कैसे जॉर्डन में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आपको तो पता ही है, पहले ही जॉर्डन के कबीलों ने कह दिया था कि हम सीरिया में घुसकर कोई हमला करने नहीं जा रहे, ना ड्रूज पर ना इजरायली सैनिकों पर। लेकिन हां, अगर 1% भी इजराइल की मौजूदगी या इजराइल का हस्तक्षेप सीरिया के संघर्ष में नजर आया तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार जॉर्डन में कबीलों के साथ साथ जनता नाराज हुई और आखिरकार हाशमी परिवार जो फिलहाल अभी जॉर्डन की सत्ता में बैठा हुआ है, उसके तख्ता पलट की प्लानिंग तैयार की जा रही है। तो वहीं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग जगह गजा को लेकर आवाजें उठी हैं। गजा में को लेकर जॉर्डन से लेकर पेरिस से लेकर अलग अलग जगह, यहां तक कि अमेरिका तक में झंडा बुलंद कर दिया गया है फिलिस्तीन का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत अमेरिका पर हुए हमले को लेकर की जा रही है। सबने देखा कि ईरान पर कैसे हमला किया था। अमेरिका ने ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर हमला हुआ था। उसके बाद बौखलाए हुए थे कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि नहीं, हमने बहुत सटीक हमला किया, लेकिन पोल खुल गई, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो बात अलग है कि उसके एवज में जो कतर में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था, उसकी तस्वीर हर किसी ने देख ली। उनका रडार सिस्टम, उनका पूरा अगर कहा जाए सिस्टम जो बना होता है मिलिट्री बेस, वो बर्बाद हो गया। अब एक और हमले का दावा किया जा रहा है। पहले खबर देखिए, ब्रेकिंग, लार्ज स्केल साइबर अटैक अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। बताया गया अमेरिका में सबसे बड़ा यह साइबर अटैक माना जा रहा है। सब सोचिए, दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका कितना खोखला निकला। वहां साइबर अटैक हुआ है, बताया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर साइबर अटैक है। सेवरल फेडरल एंड स्टेट एजेंसीज, जिसमें आप समझ रहे हैं खुफिया एजेंसीज, जिनमें कहां प्लान कर रहे हैं, कहां कैसे करेंगे, कहां फंडिंग करेंगे, कहां हथियार जाएंगे, कौन से हथियार जाएंगे, कहां हस्तक्षेप होगा, कैसे तमाम चीजों की जानकारी हैक कर ली गई है। इसमें बताया कॉर्पोरेशंस, यूनिवर्सिटीज, एनर्जी इंस्टीट्यूशन समझिए, और टेलीकम्युनिकेशन हैव बीन हैक्ड। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ कि किस देश से संबंध रखने वाले या कौन सा हैकर ग्रुप है इसने ये किया है, इसका कोई दावा नहीं है। लेकिन इसे लेकर बड़ी खबर, करंट रिपोर्ट का दावा है कि बड़ा लार्ज स्केल साइबर अटैक माना जा रहा है। इसको लेकर पूरी अमेरिका की सरकार हिली हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो यकीन मानकर चलिए, ये बहुत बड़ी खबर है अब तक की। अब आइए एक और खबर निकल कर आई इजराइल के सोल्जर से जुड़ी हुई। पहले देखिए वीडियो। सुनते जाइए। कभी गोलीबारी हो रही है, आपने तो नहीं। दरअसल इसको लेकर दावा किया गया इजराइल के सोल्जर्स और हमास के लड़ाकों में ये भिड़ंत हुई थी। इस दौरान चीख पुकार मच गई। इसमें यह दावा किया गया है कि मासूम नागरिकों पर बम दागने वाले जब हमास के लड़ाकों से लड़े, वो तो रोने लगे। और उसके बाद की खबर ये देखिए, ये इजराइल की सैनिक, बताया गया ये आईओएफ की सैनिक है, लैनी शोहाम, जो मारी गई है जबालिया में। दरअसल ये जिस बिल्डिंग में छिपी हुई थी, जिन्हें इन्होंने ही बर्बाद कर दिया, वो अचानक से बिल्डिंग गिर जाती है ऑन टू हर बुलडोजर, उसके बुलडोजर पर गिरा। और उसके बाद ये मिलिट्री ऑपरेशन करने गई थी और अचानक से ये मर गई। इसकी जान गई इजरायली सैनिक की होती है कि इसकी खबर मैंने पहले भी दिखाई थी। ये पति पत्नी है, इन दोनों पति पत्नी की मौत भी वहीं पर हुआ है। हमास के जो लड़ाके हैं, उसके जो स्नाइपर्स हैं, उन्होंने इन दोनों को गोली मार दी। ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। ये दोनों लगातार गजा में रहकर इजराइल के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। बताया गया ये खाना खा रहे थे, उसी समय हमास के लड़ाकों की नज़र इन पर पड़ी और उसके बाद उनके स्नाइपर ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। अब आइए एक खबर ये भी निकल करे, अनदर इजरायली सोल्जर डाइज बाय सुसाइड एमिड हॉरर्स ऑफ गजा वॉर। यानी एक और इजराइल के सोल्जर ने, इजराइल के सैनिक ने आत्महत्या कर ली। लगातार सुसाइड का सिलसिला, इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की खबर,
उनके घायल होने की खबर लगातार इजराइल पहुंच रही है। सब कुछ गजा से जा रहा है। गजा से जो लौट रहे हैं इजरायली वो सुसाइड कर रहे हैं, कुछ गजा के अंदर ही सुसाइड कर ले रहे हैं क्योंकि उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा। बहुत सारी चीजें घट रही हैं और घट सबसे ज्यादा क्या रहा है, इजराइल के सोल्जर्स की, सैनिकों की तादाद। अब आइए इन सब के बीच बौखला कर क्या कर रहा है इजराइल, वो भी देखिए। तो सेंट्रल गजा में है ये, वहां पर हमले हो रहे हैं। तो ताबड़तोड़ हमलों की ये तस्वीर निकल कर आई कि ऐसे हमले दागे जा रहे हैं। अब एक खबर है जो वॉरफेयर एनालिसिस की, उन्होंने बताया द इजरायली आर्मी हैज असैसिनेटेड, यानी किस किस को, पत्नी बच्चे, अबू हमजा के पत्नी बच्चे और जो बैट हैनन ब्रिगेड में कसम ब्रिगेड के ये कमांडर थे, इन पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कौन कौन, 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। नोरा अमर हैं, इयाद फयाद हैं, सारा फयाद हैं, मेहदी फयाद, समा फयाद, सेवर फयाद, सलमा फयाद और हमजा फयाद, ये छोटे छोटे बच्चों को भी बख्शा, इनके ऊपर भी बम गिरा दिया गया। ये दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। उसके बाद अब चलते हैं लेकर आपको जॉर्डन में एक खबर निकल कर आई है जॉर्डन को लेकर। ये इजराइल के न्यूज़पेपर की खबर है जो जॉर्डन के लिए छापी गई है। बताया गया जॉर्डन में क्या चल रहा है। आपको इससे पहले हमने दिखाया था जॉर्डन में किस तरह से जनता सड़क पर उतर आई गजा को लेकर, सीरिया को लेकर नहीं तो कम से कम जॉर्डन में गजा को लेकर जो आंदोलन है वो व्यापक हो चला है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जो कबीले अब तक शांत बैठे थे इस मसले पर, वो सीरिया में इजराइल की तरफ से किए गए हमले के बाद गुस्से में है और अब वो गजा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। खबर यह है कि इन सब के बीच ISIS भी सक्रिय हो गया है। वो सीरिया का जो ISIS अब इस बात की प्लानिंग बना रहा है कि जो इस समय जॉर्डन में सत्ता में है हाशमी परिवार, उनको सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर जॉर्डन में तख्ता पलट की विचार बन रहे हैं, इसमें क्या होगा अगला अपडेट वो बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी आई है कि जैसे ये पता लगा जनता नाराज है, कबीले नाराज हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं और अव्यवस्था फैल सकती है, उसके फौरन बाद जॉर्डन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इजराइल पर अटैक कर सकता है गजा के बहाने, कि गजा में जो इजराइल कर रहा है वो गलत है और इसी के बहाने वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आता क्योंकि अमेरिका इन सब के बीच में खड़ा हुआ है। अमेरिका की इजाजत के बिना जॉर्डन ये कदम नहीं उठाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये कदम नहीं उठाता तो वह जन आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जो गृह युद्ध में तब्दील हो रहा है, जो हाशमी परिवार की सत्ता को खा सकता है, तख्ता पलट करा सकता है सीरिया की तरह। या तो ये होगा या फिर इन्हें हमला करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या, इसके बीच में फंसे हुए हैं हाशमी परिवार। देखिए ये वो वीडियो मैंने दिखाई थी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे टूट पड़े। तो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं लोगों को खदेड़ने के लिए। ये जॉर्डन की से तस्वीरें निकल कर आई जब गजा के पक्ष में लोग सड़क पर उतरे। ये पेरिस की तस्वीर है, पेरिस की वीडियो भी जरा देखिए। तो इसमें पेरिस से वीडियो निकल कर आई है जिसमें बेरहमी से पीटा गया। दरअसल ये गजा के समर्थन में, फिलिस्तीनियों के समर्थन में पेरिस में एक आंदोलन हुआ था और उसके बाद पुलिस को लगाया गया और पुलिस ने यहाँ पर सभी आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया। एक तस्वीर ये भी निकल कर आई, इस वीडियो को ज़रा देखिए। एक कार्यक्रम चल रहा है, अचानक फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है। वहाँ जो आयोजक हैं झंडा लेकर भागने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, लेकिन वो जाने नहीं देता, लेकिन लात मार के भगा देता है और ये प्रोग्राम चलता रहता है। वो फिलिस्तीन का झंडा लहराता रहता है और ये भगा देता है। फिलिस्तीन का झंडा छीनने की कोशिश लगातार की जाती रहती है वहाँ पर, लेकिन छीन नहीं पाते। तो ये अलग अलग जगह इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने। अच्छा, एक ट्यूकर कार्लसन है, ये अमेरिका में एक रणनीतिक जो राजनीतिक टिप्पणीकार होते हैं, यानी क्या कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके तौर पर जाने जाते हैं और सख्त बोलने वालों में से। इन्होंने क्या कहा है कि वो तमाम लोगों की अमेरिकन सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए जो अमेरिकन इजराइल की तरफ से या फिर यूक्रेन की मिलिट्री में शामिल होकर रूस पर हमला कर रहा है। यानी यूक्रेन और इजराइल की सेना में सेवा देने वाले तमाम अमेरिकियों का सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए। इस बात की टिप्पणी करते नजर आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पहले। You can only really pledge your loyalty to one person or one country. That's just a fact. And there's also a sense, and this is relevant to me, and I know you're speaking about Israel, but it's not just Israel, to be honest. I think it's a huge problem. I think anybody, by the way, who serves in a foreign military should lose his citizenship immediately. There are a lot of Americans who've served in the IDF. They should lose their citizenship. There's a lot of Americans who've served in Ukraine, and they should lose their citizenship. You can't fight for another country
and remain an American. इन्होंने यूक्रेन और इजराइल की सेना में काम करने वाले अमेरिकियों की सिटीजनशिप छीन लेने की बात कही, तो वहीं एक जखीरा पकड़ा गया। इससे पहले भी 2 बार जखीरे पकड़े गए जिसमें इजराइल के हथियार पकड़े गए थे। एक और जखीरा आपके सामने है, ये सीरियन सोर्सेज से खबर है। बाइडन फोर्सेज ने एक और अड्डा खोज निकाला है जहां पर रुके हुए थे। ये अल मजरा इलाका गाँव है सीरिया में, अल जुवैदा में, जहां पर ये अड्डा है ड्रूज मिलिटेंट्स का। जब वो यहाँ से छोड़कर गए और इस अड्डे की तलाशी ली गई तो यहाँ पर भारी तादाद में ये हथियार बरामद हुए। नमस्कार।